नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। दोस्तों, इलोन मस्क की कंपनी स्टार लिंक की खबर आ रही है कि अब उनका जो है भारत में एंट्री होना, भारत में उनकी जो शुरुआत होना, लॉन्च होने का रास्ता साफ़ हो गया है। हाल ही में खबर आई है कि उन्होंने जियो और एयरटेल से दोस्तों साझेदारी कर ली है, यानी कि पार्टनरशिप में उन्होंने जो है अब लॉन्च करने का प्रोग्राम बना है। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि जियो वाले अंबानी साहब और एयरटेल वाले भारती मित्तल साहब इतना जल्दी यहाँ पर इनको तो अपना कब्जा करने नहीं देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सरकार पर बहुत दबाव बना रखा था। आपने देखे थे कि पीछे खबर आ रही थी कि स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर के हो या फिर स्कीम्स को लेकर के हो, इसको कि पहले क्या होता था कि उनकी बोलियां लगती थी, अब डायरेक्ट सरकार ने कहा था, ट्राई ने कहा था कि अब हम डायरेक्ट भी आवंटन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अंबानी साहब में, एयरटेल वालों को, वोडाफोन वालों के मन में बहुत सारे जो है सवाल उठ रहे थे और वो इस सब चीज़ों से परेशान हो रहे थे, पसीने छूट गए थे उनके। तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि मार्केट कैप्चर अभी उन लोगों का बहुत ज़्यादा है, एयरटेल वालों का, वोडाफोन वालों का और जियो वालों का। और अब तो दोस्तों बीएसएनएल इस रेस में भी काफ़ी आगे आ चुका है। बीएसएनएल ने अभी पीछे, पता ही है आप लोगों को, पीछे एक डेढ़ महीने पहले उन्होंने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पहली बार वो फ़ायदे में आए, 17 साल बाद पहली बार बीएसएनएल ने काफ़ी करोड़ों रुपए का जो है अपने टर्नओवर में फ़ायदा, जो है बजट में फ़ायदा दिखाया। ये पॉसिबल हो पाया इन्हीं के गलतियों के कारण, जियो, एयरटेल, वोडाफोन वालों के गलतियों के कारण। इन्होंने टैरिफ हाई किए, प्राइस को बढ़ाए। उसके बाद पब्लिक ने जो है बीएसएनएल की तरफ रुख किया, बीएसएनएल पोर्ट टू बीएसएनएल का मुहिम छिड़ा और फिर लोग वहाँ जाने लगे। तो आइए वापस आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टार लिंक का जो है रास्ता अब भारत में साफ़ हो तो गया है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी उनकी अटकलें हैं। तो क्या हैं वो सारी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। भाई, मैं इसकी न्यूज़ रिपोर्ट मैंने अपना सेकंड वाले फ़ोन में रखा हुआ है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ सारा डिटेल में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आखिरकार इलोन मस्क साहब को सरकार के साथ जो है उनके शर्तें जो है उन सब में क्या क्या अटकलें आ रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने साझेदारी की है, तो भारतीय बाज़ार में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए ही इन लोगों ने इनसे साझेदारी की है। बाकी इलोन मस्क हैं शातिर, लेकिन अंबानी साहब वगैरह भी कुछ कम नहीं है। आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है। तो आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने स्टार लिंक के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रख दी हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रख दी हैं मोदी सरकार ने। वो क्या है? इनमें प्रमुख है कि कंपनी को भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा, जिससे आपातकालीन स्थितियों में संचार सेवाओं को नियंत्रित या बंद किया जा सके। तो आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर या फिर डाटा सेंटर जो होता है, तो कई कंपनी वाले जो बड़े बड़े होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनका डेटा सेंटर आप पता है कहाँ है? इजराइल के अंदर होता है डेटा सेंटर, जहाँ इनको ज़्यादा सुरक्षा के ही नीतियों के कारण ये लोग जो है ऐसा कंट्री या फिर ऐसा देश या ऐसा जगह चुनते हैं जहाँ पर जो ये डेटा सेंटर बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया जाता है, कई किलोमीटर के अंदर बनाया जाएगा, गोडाउन टाइप का रहेगा। वहाँ पर इनने अपना सारी टेक्नोलॉजी, सारा डेटा सेंटर जो होगा वो वहाँ पर रखा जाएगा। जो हम यूज़ करेंगे, हम जो भी चीज़ें करेंगे तो वो वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो उस डेटा सेंटर को जो है केंद्र सरकार कह रही है कि भारत में आपको स्थापित करना होगा, ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी, जैसे कि कोई विश्व युद्ध जैसा कोई अगर माहौल बनता है, पीछे रशिया यूक्रेन, पीछे फ़िलिस्तीन, गाज़ा, इज़राइल, देखा आप लोगों ने, सबने देखा ही है, सबके सामने है। तो ये सब चीज़ ऐसा जब आता है तो इस चीज़ पे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा डाटा जो होगा, सारी चीज़ें, अगर वो डाटा सेंटर को ब्लास्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया, तो आपको पता है कि फिर बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जो हवाई हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में अब पहले वाला ज़माना नहीं है कि फ़ाइलों में रिकॉर्ड करके रखा जाता था। तो आप कहीं भी जा कर के उसको ढूंढ के निकालते थे कि भाई इस साल का हमें कोई डाटा चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई खबर चाहिए, तो आप निकाल सकते थे। अब क्या होता है कि ऑनलाइन डाटा सेव किया जाता है। अब तो क्लाउड ऑप्शन वगैरह भी है डाटा सेंटर के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, गूगल, ये सब अपना अपना डेटा सेंटर बनाती है। बाकी इनके भी हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के डेटा सेंटर हैं अपने। इनके माध्यम से जो भी लोग यूज़ करेंगे इंटरनेट का डेटा, तो सारा वो सेव किया जाता है, सारा स्टोर। आप अपनी कोई प्रोफाइल बनाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो सबका एक डाटा स्टोर होता है ना।
अब ये यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ तो मेरा यूट्यूब का कोई डेटा सेंटर होगा ना, मेरे सारे वीडियो को स्टोर करने के लिए तो कोई सेंटर चाहिए। तो इसी डेटा सेंटर की बात हो रही है। सरकार कह रही है कि भैया हमारे भारत में डेटा सेंटर बनाओ, ताकि ऐसा कोई अगर दिक्कत आती है, कहीं अगर विश्व युद्ध जैसा माहौल बने या कोई भी ऐसी इमरजेंसी बने, तो उसको मान लो कि ऐसी इमरजेंसी बन रही है कि अब वो वही युद्ध का माहौल छिड़ गया, या कोई ऐसा चीज़ है कि आपस में ही गृह युद्ध हो जाता है, या नेताओं के बीच कुछ ऐसा होता है तो दुश्मनी निकालने के लिए उसका उड़वा देती है, किसी का कुछ खराब करवा दिया, किसी का पता ही आप लोगों को क्या होता है दुश्मनी निकालना। ताकि अगर ऐसा कोई माहौल बनाए तो उसको तुरंत से बंद किया जा सके या उसको नष्ट किया जा सके। आपको पता कैसे हैकर लोग कर लेते हैं, तो आपने कई फिल्में देखी होंगी कि इंडियन आर्मी का ही या रॉ का कोई पोर्टल वेबसाइट ही हैक कर लिया जाता है, उनके सारे डेटा जो है वो ले लेते हैं। डेटा ही से तो सारा इन्फॉर्मेशन ही तो सब कुछ होता है। अगर इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई, आपकी सारी सेक्रेसी फिर प्राइवेसी का बात होता है। कोई भी सीक्रेट चीज़ अगर आपकी दूसरे के पास चली जाती है तो उसका मिसयूज हो सकता है, आपको अच्छे से पता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि डेटा सेंटर भारत में खोलिए, उसके बाद आपको जो स्टारलिंक को पूरी तरह से शुरू करने का, लॉन्च करने का आपको परमिशन दे दिया जाएगा। आगे क्या कहते हैं, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति देने की भी मांग की गई है। यानी कि जो सुरक्षा एजेंसी होती है हमारे भारत की, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे ईडी हो, सेबी हो, सीए, सब जो भी होते हैं, इतने सारे अपने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो इन सब को कोई ऐसी चीज़ होती है सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए, तो इनको जो है ये इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में जाकर के। इनको इलोन मस्क की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट जाकर के वहाँ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्हें लगता है, हमारे भारत देश को लगेगा, हमारी एजेंसियों को लगता है कि भैया कोई विदेशी जो है शक्ति हमें घुस रही है, इसके माध्यम स्टारलिंक के माध्यम से हमारे देश की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, जानकारियाँ लीक हो रही है, तो ये बिना इलोन मस्क की अनुमति के ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आगे इसके अतिरिक्त भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई सैटेलाइट स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि को 5 वर्षों तक सीमित करने का प्रस्ताव कर रहा है, जबकि स्टारलिंक के ओनर इलोन मस्क ने 20 वर्षों की अवधि की मांग की थी। मतलब कि स्पेक्ट्रम जो आवंटन किया जाएगा, तो इलोन मस्क ने ये मांग करी थी, प्रस्ताव रखा था कि एक बार मैं आवंटन मेरे को मिल जाए तो 20 सालों के लिए ये मैं इसका यूज़ कर सकूं। लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं है। ट्राई ने इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने बात किया, सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए, कि नहीं, ये 5 सालों के लिए आपको दिया जाएगा। तो इन शर्तों और नियमों के पालन के बाद ही स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। कंपनी वर्तमान में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। जो है इलोन मस्क इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे बातचीत कर रही है, जैसे कि डॉट हो गया, ट्राई हो गया, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ों से तो बात करनी पड़ेगी, इसके बाद ही इनको जो है अनुमति मिल सकेगी। तो आप समझ गए, अगर ये शर्तें पूरी करते हैं इलोन मस्क, तभी जो है इनको भारत में अपना सर्विस शुरू करने की अनुमति मिलेगी पूरी तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो स्टारलिंक का अपडेट है। अब आना तो तय है, लेकिन अटकलें आएंगी, क्योंकि अटकलें बनाने के लिए हम इनके कॉम्पिटिटर खड़े हैं। भारती एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, सबके सब अब जो है सैटेलाइट इंटरनेट की होड़ में रेस में दौड़ चुके हैं। तो अब इनको कई सारे शर्तें पूरी करनी होंगी इलोन मस्क को, तभी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए इनको मौका मिलेगा, अनुमति मिलेगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए, टेलीकॉम के नए नए अपडेट्स पाते रहने के लिए, टेलीकॉम के अलावा भी अन्य गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में महिला समृद्धि योजना चल रही है, आने वाली है, तो उसके ऊपर कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सबके प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो जा करके आप देखिए, कोई भी जानकारी मिलती है, क्योंकि मैं जानकारी वाले वीडियोज़ ही बनाता हूँ, तो मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। और चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।